वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम लोगों ने 5th यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज करनी है 5.4। तो फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। ये हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें से देखें हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो पहले हम लोगों ने फैक्टराइजेशन सीख ली है, लेकिन वो क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होते थे, हाईएस्ट पावर 2 होती थी। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले कुछ बातें हैं डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे होता है। यहाँ पर एक हमारे पास ना पोलिनोमियल नज़र आ रही है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। इसे हम लोगों ने जी, ये है हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल। इसे हम लोगों ने सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम के साथ। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इस पोलिनोमियल को लिख लेते हैं पी एक्स करके, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। अब देखें जो पॉसिबल फैक्टर हैं ऑफ अ कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है। तो हम लोगों ने इसे p से मेंशन करना है। कांस्टेंट टर्म p है इक्वल है 6 के। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 6 किस किस पे डिवाइड हो रहा है, 1 पे हो रहा है तो प्लस माइनस 1, 2 पे डिवाइड हो रहा है प्लस माइनस 2, 3 पे हो रहा है प्लस माइनस 3, एंड उसके बाद 5 पर तो हो नहीं रहा, फिर 6 लास्ट ही है, 6 पर हो रहा है। तो कांस्टेंट के जो पॉसिबल फैक्टर हैं उसे हम लोग p से डिनोट करेंगे। इसी तरह ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट q, जो हमारे पास कोफिशिएंट है लीडिंग कोफिशिएंट यानी क्यूब वाला जो हमारे पास कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, उसे हमने क्यू से जाहिर करना है। तो 1 है तो 1 का फैक्टर क्या होता है, एक ही फैक्टर होगा, प्लस माइनस 1 नहीं। तो इसका मतलब है कि इन्हीं में से हम लोगों ने फैक्टर्स लेने हैं जिसमें पी एक्स का आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के आएगा। तो दोनों के फैक्टर कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स लीडिंग के जो फैक्टर्स हैं वो p ओवर q करके लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 1 तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। तो दोनों के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 6। इन्हीं में से हम लोगों ने फैक्टर्स लेने हैं और सॉल्व कर लेना है। तो सवाल की तरफ आते हैं, इसको फॉलो करते हैं मेथड को। जी, इक्वेशंस लिख दी है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले p जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या है, p इजकल टू 2 है। हमारे पास कांस्टेंट क्या है, p 2 है। तो कांस्टेंट 2 के जो फैक्टर्स हैं हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट पॉसिबल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो पॉसिबल फैक्टर लिखेंगे p के, p इजकल टू 2 है। अब देखें 2 किस चीज़ पे जा रहा है, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, ये दो फैक्टर बनेंगे। अब हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ क्यू क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है, तो इजकल टू 1। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, प्लस माइनस 1। तो p ओवर q करते हैं और इनके फैक्टर लिखते हैं, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 हो जाएगा और दूसरा प्लस माइनस 2। अब इन्हीं में से हम लोगों ने फैक्टर्स लेने हैं जिनके आंसर क्या आ जाए, पी एक्स हमारे पास 0 आ जाए। तो देखिए x जो है वो प्लस माइनस 1 है, तो हम सबसे पहले लेट करते हैं x माइनस 1 जो है वो 0 के इक्वल। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x इजकल टू हो जाएगा प्लस 1, इस तरफ इक्वल क्या आ जाएगा। अब जो पोलिनोमियल है उसे हम लिखते हैं पी एक्स, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। क्यूबिक पोलिनोमियल राइट कर ली। अब x की वैल्यू पुट करनी है हम लोगों ने, x की वैल्यू जी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस x क्या है 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये आ जाएगा 2, माइनस 1 और प्लस 2 इज इक्वल टू, अब प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे और माइनस 2 से प्लस 2 से प्लस 1 माइनस माइनस और प्लस कट गया, आंसर क्या आ गया 0। अगर आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब है जो हम लोगों ने फैक्टर लेट किया था x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। तो फर्स्ट तो फैक्टर हमारे पास आ गया है।
अब दूसरा फैक्टर ले लेते हैं, +1 है, -1 हम लोगों ने लिया था। अब हम लेट करेंगे x + 1 = 0। तो x अब किसके इक्वल आएगा, x इक्वल आएगा -1। तो पी एक्स = पॉलिनोमियल था x³ - 2x² - x + 2। अब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1³ - 2 -1² -x क्या है, -1 + 2। नेक्स्ट हम लोग इसको इधर ऊपर करते हैं सॉल्व। अब देखें पी एक्स इक्वल आ रहा है, -1 का क्यूब लिया, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो -1 ही रहता है। फिर है -2, -1 का स्क्वायर क्या आता है, +1, तो -2 ही रहेगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा और +2 = यहाँ भी -1 +1 -2 +2 कट गया 0, लिहाजा सेकंड फैक्टर भी आ गया। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। 2 फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट फैक्टर हम लोग लेट करते हैं x - 2 = 0। तो x = क्या आ जाएगा, 2। अब वैल्यूज पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, px = x³ - 2x² - x + 2 = x क्या है आपके पास, 2, तो 2 का क्यूब -2 2 का स्क्वायर -2 -2 नहीं +2 है, +2 और फिर नेक्स्ट क्या है, +2। अब 2 का क्यूब है तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8 -2 2 का स्क्वायर 4 और -2 और +2 = ये हो जाएगा 8 -4 2 8 -2 और +2, ये दोनों कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, = 0। इसका मतलब है कि ये भी फैक्टर है, x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो 3 फैक्टर आ गए हैं, हम लोगों ने इसके 3 फैक्टर ही फाइंड करने हैं, लिहाजा फैक्टराइजेशन जो फॉर्म है क्या बनेगी इसकी, आंसर हम लोगों ने कैसे लिखना है, thus the factorized form of polynomial px = क्वेश्चन क्या था, x³ - 2x² - x + 2। तो यहाँ पर नीचे इसके तीनों फैक्टर्स लिख देने हैं, इस फॉर्म में आंसर लिखना है जो जो आए हैं। पहला फैक्टर क्या था हमारे पास, x - 1, दूसरा फैक्टर क्या था, x + 1 और तीसरा फैक्टर क्या था, x - 2। ये आंसर है हमारे पास। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, x³ - x² - 22x + 40। अब देखें यहाँ हमारे पास कांस्टेंट टर्म 40 है, जबकि x³ का जो कोफिशिएंट है, लीडिंग का कोफिशिएंट, वो क्या है, 1 है। तो हम पॉसिबल फैक्टर्स पहले राइट कर लेते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p। कांस्टेंट जो है वो p है, वो = क्या है, 40 है। तो 40 के हम कांस्टेंट फैक्टर्स जो है वो राइट कर लेते हैं। देखें 40 डिवाइड होता है +-1 +-2 पे डिवाइड होता है, 3 पर 40 डिवाइड नहीं होता, 4 पर होता है, 5 पर भी डिवाइड होता है, 6 पे नहीं हो रहा, 7 8 पे भी हो रहा है, उसके बाद 9 पर नहीं हो रहा, 10 पर हो रहा है, फिर 20 पर भी हो रहा है, फिर +-40। काफ़ी सारे फैक्टर्स लिख लिए हम लोगों ने। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड है, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ क्यू क्या है हमारे पास, लीडिंग का कोफिशिएंट वो है 1, उसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 है तो +-1 ही फैक्टर बनेगा। तो अब p/q के फैक्टर्स लिखने हैं, वो आ जाएंगे +-1 +-2 +-4 +-5 +-8 +-10 +-20 और +-40। इनमें से 3 फैक्टर्स हम लोगों ने लेने हैं जिनके साथ आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं फर्स्ट फैक्टर x + 1।
लेट x प्लस 1 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा -1। अब पोलिनोमियल लिख लेते हैं, पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। तो x हम लोगों ने लेट किया है 1, तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 22 माइनस 1 प्लस 40। 1 का क्यूब -1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस 22 और प्लस 40। तो ये हो जाएंगे दोनों माइनस माइनस 2, ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे, 40 और 2 और 62। 62 में से 2 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 60। 60 जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये फैक्टर नहीं है। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। सेकेंड फैक्टर लेट करते हैं। अब देखें इतने सारे फैक्टर हैं, इनमें से हम लोगों ने कोई भी फैक्टर लेट करते हैं जब तक हमारे पास 3 फैक्टर्स के आंसर 0 नहीं आ जाते। अब हम लेते हैं x माइनस 2, तो इसमें x इजकल टू आ रहा है +2। तो वैल्यूज पुट करेंगे फैक्टर्स में। पोलिनोमियल है पी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। x क्या है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 22 और 2 प्लस 40 इज इक्वल 2 का क्यूब लेंगे 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 और प्लस क्या है 40। अब देखें दो रकमें माइनस किए हैं, ये दोनों प्लस होंगी, ये 48 हो जाएगा और 8 और 40 ये भी 48 हो जाएगा। लिहाजा पोलिनोमियल का आंसर हमारे पास आ रहा है +48 और -48 जो कि कट होके 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। एक फैक्टर तो आ गया हमारे पास। सेकेंड फैक्टर लेट करते हैं, x माइनस 4 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा +4। पोलिनोमियल है पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। अब वैल्यू पुट करें, x क्या है 4, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 22 4 प्लस 40 इजकल टू 4 का क्यूब लें, 4 मल्टीप्लाई 4 कितने होते हैं 16, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 ये आ रहा है 64 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 to 8 प्लस 40। अब देखें दो रकमें हमारे पास प्लस की हैं, 64 में प्लस हो जाएगा 40 इक्वल क्या आ जाएगा 104 माइनस 16 में प्लस हो जाएगा 88 इक्वल क्या आ रहा है 104। दोनों ही कट गई, आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि x माइनस 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। दो फैक्टर आ गए जिनके आंसर 0 है। अब हमने थर्ड फैक्टर लेट करना है। इतने सारे देखें फैक्टर्स हैं, कोई भी आइडिया लेके फैक्टर लेट कर लेते हैं। तो फैक्टर लेट कर लिया जी, x प्लस 5 इजकल टू 0, तो x इजकल टू आ रहा है -5। पोलिनोमियल लिखेंगे पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 इज इक्वल -5 का क्यूब माइनस -5 का स्क्वायर माइनस 22 -5 प्लस 40 इजकल टू 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें क्या आता है 125 साइन माइनस का, ये माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 5 to 10 0 लिया 1 कैरी 5 to 10 और 1 11 और प्लस 40। अब देखें इसके आगे हमारे पास दो रकमें माइनस की हैं, इनको प्लस किया, ये हो जाएगा जी 25 और 25 550 माइनस 150 और प्लस 110 और 40 150 प्लस 50 इज इक्वल टू दोनों 0। इसका मतलब है कि x प्लस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। अब आंसर राइट करना है, तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको लिखना बताया है, यहाँ हम सिर्फ पोलिनोमियल लिखेंगे पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 और पी एक्स जो है वो इक्वल आएगा तीनों फैक्टर के। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आया है जनाब x-2, उसके बाद सेकंड फैक्टर है x-4 और थर्ड फैक्टर क्या है x+5। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x³ माइनस 6x² प्लस 3x और प्लस 10। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो 10 है, जबकि लीडिंग का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो हम पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेते हैं पहले। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है p के, p इज इक्वल टू 10 है, तो उसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे +-1 +-2 +-5 और +-10। देखें 10 जो है 1, 2, 5 और 10 पर डिवाइड होता है। अब हम लीडिंग टर्म के कोफिशिएंट्स के फैक्टर लिखते हैं। तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ क्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 है, तो उसके फैक्टर्स क्या आएंगे 1 के +-1 क्योंकि 1 पर ही डिवाइड होता है। तो हमारा जो सवाल है उसके पॉसिबल फैक्टर सारे p/q हैं, तो वो क्या आ जाएगा +-1 +-2 +-5 और +-10। अब इन्हीं में से कोई फैक्टर हम लोगों ने लेना है और सवाल जो है सॉल्व कर लेना है। तो फर्स्ट हम लेट करते हैं x+1 इक्वल टू 0, लिहाजा x इक्वल टू आ जाएगा -1। पोलिनोमियल हमारे पास है px इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10। इसमें हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे x की, जो कि हमारे पास है -1, लिहाजा ये आ जाएगा p-1 इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस 6 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 10 इज इक्वल 1 का क्यूब क्या होता है -1, -6 माइनस का स्क्वायर क्या होगा +1, ये हो जाएगा -3 और +10 इक्वल टू -1 और -6 -7 और -3, ये भी माइनस ऐड होना था इसमें, तो 7 8 9 10 -10 और +10 दोनों कट गए, इक्वल टू आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब है x+1 हमारे पास फैक्टर है, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब हम लोग सेकंड फैक्टर लेट करते हैं, वो है x-2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा +2। पोलिनोमियल राइट करते हैं, px इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, x हमारे पास है 2, तो 2 का क्यूब माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह 2 प्लस 10 इक्वल टू 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 6 24 प्लस 3 2 6 और नेक्स्ट 10, लिहाजा ये इक्वल आ जाएगा। देखें 6 10 और 8 ये तीनों प्लस हो रहे हैं, ये 24 हो रहा है और ये -24, तो दोनों कट गए इक्वल टू 0। तो x-2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। दो फैक्टर्स आ गए, अब थर्ड फैक्टर लेना है, तो लेट कर लेते हैं फैक्टर x-5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +5। पोलिनोमियल लेंगे px इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10। अब वैल्यू पुट करें x की जगह 5 आ गई और ये हो जाएगा 5³ माइनस 6 5 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह 5 और प्लस 10। 5 का क्यूब होता है 125, अब ये 6 हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 3 15 और प्लस 10, तो 125 माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 6 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल 150 प्लस ये दोनों प्लस कर लें तो क्या हो जाएगा 25। अब 125 और 25 150 और ये -150,
प्लस माइनस कट गया, आंसर क्या आ गया 0। तो तीनों फैक्टर्स के आंसर 0 आ गए हैं। इसका मतलब है कि x माइनस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। आंसर राइट करें जी। अब कैसे राइट करेंगे? Thus the factorized form of polynomial px is equal to x cube minus 6x square plus 3x plus 10 is equal to px की पॉलिनोमियल फॉर्म क्या आएगी? फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है x प्लस 1, सेकेंड फैक्टर है x माइनस 2 और थर्ड फैक्टर है x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। तो पॉसिबल फैक्टर लिखते हैं कांस्टेंट और लीडिंग कोएफिशिएंट के। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p इक्वल क्या है 8, लिहाजा 8 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? 8 जो है 1 पे डिवाइड होता है, 2 पर भी होता है डिवाइड, प्लस माइनस 3 पर नहीं होता, 4 पर होता है, इसके बाद जो है डायरेक्ट 8 पर डिवाइड होता है। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ क्यू के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? कोफिशिएंट लीडिंग क्या है 1 है, तो 1 के फैक्टर्स आ जाएंगे प्लस माइनस 1। अब लेट कर लेते हैं फैक्टर्स। पहले दोनों के फैक्टर टोटल लिख लेते हैं। पी ओवर क्यू इजकल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 8। अब हम लोग लेट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है x माइनस 1 इजकल टू 0, लिहाजा x इजकल टू आ जाएगा प्लस 1। तो पोलिनोमियल राइट करके वैल्यू पुट करते हैं। पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। x हमारे पास 1 है, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 10, x की वैल्यू 1 है, प्लस 8 इजकल टू 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1 ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, माइनस 10 प्लस 8। तो इजकल टू देखें 8, 9 और 10, ये प्लस 10 हो गया और नेक्स्ट है माइनस 10, प्लस और माइनस कट गया, आंसर इसका आ गया 0। तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। अब हम लेट करते हैं सेकेंड, x माइनस 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू आ जाएगा प्लस 2। तो पोलिनोमियल राइट करेंगे हम पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। एक्स की वैल्यू पुट की हम लोगों ने 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 10, एक्स की वैल्यू है 2 और प्लस 8 इजकल टू 2 का क्यूब लिया हमने 8 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 10 टू 20 और प्लस 4। अब देखें 8 और 8 16 होते हैं, 16 में 4 प्लस करो तो 20, तो 20 प्लस और 20 माइनस दोनों कट गया इजकल टू 0। तो इसका मतलब है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। दो फैक्टर्स आ गए। अब थर्ड फैक्टर हम लोग लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो लेट करेंगे जी x प्लस 4 इजकल टू 0 है, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा -4। पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इजकल टू p जो है x की वैल्यू 8 -4 आ रहा है, तो -4 का क्यूब प्लस -4 का स्क्वायर माइनस 10 -4 प्लस 8 इजकल टू -4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 4 16 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई 16 इजकल टू नहीं 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 ये 64 आ जाएगा, -64 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 10 4 40 और प्लस 8
ये सारी टर्म्स प्लस की हैं तो उन्हें प्लस करके देख लें। 16 + 40 + 8 इक्वल 16 + 40 + 8, ये भी +64 आ रहा है, तो प्लस माइनस कट गया = 0। तो थर्ड फैक्टर भी हमारे पास आ गया जी। x + 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तीनों फैक्टर आ गए। अब आंसर राइट करते हैं। फैक्टराइज फॉर्म इज px जो है हमारे पास पॉलिनोमियल, उसकी फैक्टराइज फॉर्म जो है वो क्या आएगी, तीनों फैक्टर्स राइट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा जी px = फर्स्ट फैक्टर हमारे पास था x-1, सेकेंड फैक्टर हमारे पास आया x-2 और थर्ड फैक्टर आ रहा है x + 4। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x³ - 2x² - 5x + 6। देखें यहाँ पर पॉसिबल फैक्टर ऑफ p मैंने राइट कर ली है। = 6 था तो इसके फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं। 6 1 पे डिवाइड हो रहा है +-1, 2 पे हो रहा है +-2, 3 पे हो रहा है +-3, 4 और 5 पे डिवाइड नहीं होता, लिहाजा लास्ट में आ जाएगा 6। अब पॉसिबल फैक्टर ऑफ q है, लीडिंग टर्म है कोफिशिएंट की, ये 1 है, इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं +-1। तो p/q टोटल लिख लिया और टोटल फैक्टर्स लिख लिए +-1, +-2, +-3 एंड +-6। लेट कर लिया। फर्स्ट फैक्टर x-1 हमारे पास 0 है तो -1 इक्वल के इस तरफ आके +1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब पॉलिनोमियल है px = x³ - 2x² - 5x + 6। यहाँ x देखें 1 है तो x की जगह हम लोगों ने 1 वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ x³ था तो 1 का क्यूब -2x² था, 1 का स्क्वायर -5x, 5 1 + 6, 1 का क्यूब 1 आ गया, ये 2 5 और +6, 6 और 1 +7 हो जाता है और -2 और -5 -7, तो प्लस माइनस कट गया, आंसर क्या आ गया 0। देखिए जब आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर है इसका। तो कौन सा फैक्टर लेट किया था x-1, लिहाजा x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। फर्स्ट फैक्टर आ गया हमारे पास x-1। अब सेकंड लेट करते हैं। सेकंड फैक्टर लेट किया है x-3 = 0 तो x आ जाएगा 3। पॉलिनोमियल राइट किया px = x³ - 2x² - 5x + 6। तो x की जगह वैल्यू पुट की 3, तो x³ है, 3 का क्यूब -2x² है, 3 का स्क्वायर -5 3 + 6, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 5 3 15 और +6, 27 और 6 प्लस हो जाएंगे, 6 6 12 और 1 13, 1 कैरी 33 और 18 और 5 भी प्लस हो जाएंगे, 18 8 9 10 11 12 13, 3 1 कैरी 33। देखें माइनस और +33 कट के = 0, लिहाजा x-3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। दो फैक्टर आ गए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के। अब थर्ड फैक्टर हम लोग लेट कर लेते हैं जी x + 2। लेट x + 2 = 0 तो x = -2। वैल्यू पुट की px = x³ - 2x² - 5x और +6। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 राइट कर लें, तो -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -5 -2 और +6, 2 का क्यूब लिया -8 -2 2 का स्क्वायर +4 +5 2 10 और +6 इज इक्वल। अब ये हो जाएगा -8 -4 2 8 और 10 और +16, -8 और -8 -16 और ये +16 कट गया, = आंसर 0। लिहाजा x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। 3 फैक्टर्स आ गए, लिहाजा आंसर राइट करें। फैक्टराइज फॉर्म क्या आ रही है पॉलिनोमियल की। फैक्टराइज फॉर्म px = x³ - 2x² - 5x + 6। जी फैक्टर बताएं इसके क्या क्या। फर्स्ट फैक्टर क्या था x-1 और तरतीब से लिख लेते हैं। सेकंड फैक्टर क्या आ जाएगा x + 2 और थर्ड फैक्टर क्या आ जाएगा x - 3। आंसर है
क्वेश्चन 6 है हमारे पास जी x³ + 5x² - 2x - 24। तो सबसे पहले हम पॉसिबल फैक्टर लिख लेते हैं कांस्टेंट और लीडिंग कोएफिशिएंट्स के। तो पॉसिबल फैक्टर ऑफ p = 24। और अब पॉसिबल फैक्टर क्या है 24 के? 24 जो है वो ±1 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पर भी हो रहा है और 4 पे डिवाइड हो रहा है, 5 पे डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 6 पे भी डिवाइड हो रहा है, 7 पे डिवाइड नहीं हो रहा, 8 पे डिवाइड हो रहा है, 9 और 10 पे डिवाइड नहीं हो रहा है, 11 पे भी नहीं हो रहा, 12 पर आता है, 12 to 24। इसके बाद लास्ट में 24 खुद पे डिवाइड हो रहा है। तो ये इसके पॉसिबल फैक्टर आ गए। अब सेकंड के पॉसिबल फैक्टर लिख लेते हैं। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ क्यू = 1 आ रहा है, इसके पॉसिबल फैक्टर क्या है? ±1। लिहाजा p/q इक्वल आएगा +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-8 +-12 और +-12 के बाद 24। लेट कर लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है x - 2 = 0। तो x = आ जाएगा +2 -2 है इक्वल के इस तरफ +2। पोलिनोमियल राइट की px x³ + 5x² - 2x - 24। लिहाजा x की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब + 5 2 का स्क्वायर -2, x की जगह क्या आ जाएगा 2 - 24 जी। 2 का क्यूब लिया, 2 2 4 4 2 8 +5 2 का स्क्वायर 4 -2 2 4 -24 = 8 +5 4 20 और 24 और 4 -28 = 28 प्लस और 28 माइनस, ये दोनों कट हो गया और आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। तो फर्स्ट फैक्टर क्या आ गया? x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। सेकेंड फैक्टर लेट करते हैं, वो है x + 3 = 0। तो +3 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। पॉलिनोमियल राइट करेंगे px = x³ + 5x² - 2x - 24। अब x हमारे पास है जी -3, तो वैल्यू पुट करें -3 का क्यूब +5 -3 का स्क्वायर -2 -3 और -24। -3 का क्यूब लिया, ये 27 -27 आ जाएगा। नेक्स्ट +5 है, -3 का स्क्वायर +9 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाता है 3 2 6 और -24 = -27 5 9 45 +6 और -24 = अब देखें दोनों प्लस वाली रकमें पहले प्लस कर लेते हैं। 45 + 6 = 51 और इसी तरह 27 + 24 = -51। तो प्लस माइनस कट के आंसर क्या हो गया 0। इसका मतलब है कि x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। थर्ड फैक्टर लेट कर लेते हैं x + 4 = 0। तो x = आ जाएगा -4। अब पॉलिनोमियल हमारे पास जी आ रही है x³ + 5x² - 2x - 24। तो ये हो जाएगा -4 -4 का क्यूब +5 -4 का स्क्वायर -2 -4 और -24। 4 का क्यूब क्या आएगा 4 4 16 16 4 64 -64 +4 यहाँ क्या आएगा 4 का स्क्वायर +16 माइनस माइनस प्लस 4 to 8 और -24 = ये हो गया -64 प्लस
5 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल 80 प्लस 8 और माइनस 24। 80 और 8 कितने हो गए? 88 माइनस 64 ये भी 88, तो प्लस माइनस कट गया इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि थर्ड फैक्टर हमारे पास आ रहा है x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ px। आंसर लिखेंगे फैक्टराइज फॉर्म। फैक्टराइज फॉर्म ऑफ px is equal to x cube plus 5x square minus 2x minus 24 is equal to फर्स्ट फैक्टर क्या आ रहा है x माइनस 2, सेकेंड फैक्टर हमारे पास आया है ऊपर x प्लस 3 और थर्ड फैक्टर आया है x प्लस 4। जी क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। तो इसके भी पॉसिबल फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ p इज इक्वल टू 4 है कांस्टेंट टर्म। और अब 4 के फैक्टर देखें, 4 1 पे डिवाइड होता है और 2 पे होता है और उसके बाद डायरेक्ट 4 पर होता है। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ q इज इक्वल टू यहाँ पर देखें क्या आ रहा है 3। तो 3 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3, 1 और 3 पर ही डिवाइड होता है, लिहाजा p ओवर q इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4। तो लेट करते हैं, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ रहा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 है प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो वैल्यू पुट करते हैं, px इज इक्वल टू पोलिनोमियल 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। तो x हमारे पास 2 है इज इक्वल टू 3 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 12 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 4 2 1 2 प्लस 4 इज इक्वल 3 8 24 और प्लस 4 और ये माइनस 4 और ये माइनस माइनस 28। तो 24 और 4 28 हो गया प्लस और माइनस 28, ये दोनों कट गए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब हम सेकंड लेट करते हैं, फैक्टर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। पॉलिनोमियल राइट करते हैं, px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। तो x हम लोगों ने क्या लिया है माइनस 2, तो x की जगह माइनस 2 का क्यूब माइनस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 12 माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का क्यूब लिया माइनस 8 और माइनस 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया प्लस 4 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 24 प्लस 4। ये 24 आ गया माइनस 4 और प्लस 24 और प्लस 4 प्लस माइनस कट गया, आंसर इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। लास्ट फैक्टर हम लोग लेट कर लेते हैं 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लिहाजा ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 और x आ जाएगा 1/3। अब वैल्यू पुट करते हैं इसकी पॉलिनोमियल में, px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 4। तो x हमारे पास 1/3 है इज इक्वल टू 3 1/3 का क्यूब माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 12 1/3 और प्लस 4।
देखें 3 का क्यूब लिया, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 27 आएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 3 4 12 और ये प्लस 4, ये तो कट गए यहाँ पर, ये आ जाएगा 1/9 और ये आएगा -1/9, ये भी प्लस माइनस है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है थर्ड फैक्टर भी हमारे पास क्या है, 3x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। अब फैक्टराइज फॉर्म राइट करते हैं आंसर की, तो px पॉलिनोमियल था, इक्वल टू 3x³ - x² - 12x और +4, तो फैक्टर राइट किया। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास x - 2 है, सेकंड x + 2 है और थर्ड फैक्टर हमारे पास है 3x - 1, ये इसकी फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 2x³ + x² - 2x और -1। तो फैक्टर्स राइट करते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p इक्वल टू 1 और ±1। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ q इक्वल टू 2। तो q है 2, तो 2 के फैक्टर्स क्या आएंगे, +-1 और +-2, लिहाजा p ओवर q करें तो ये आ जाएगा 1 +-1 और +-1, और दूसरा क्या आ जाएगा +-1 ओवर यहाँ पर क्या है 2, तो ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो लेट करते हैं, फर्स्ट फैक्टर x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा +1 के। अब वैल्यू पुट करें, px पॉलिनोमियल राइट करें, px 2x³ + x² - 2x - 1, तो x 1 है तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 1 -1 इक्वल टू 2 + 1 -2 और -1 -3, ये आ जाएगा 3 -3, दोनों कट गए इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। अब हम लोग सेकंड फैक्टर लेट करते हैं जो कि है x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -1। तो पॉलिनोमियल हमारे पास है px इक्वल टू 2x³ + x² - 2x - 1, x इक्वल टू -1, 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। देखें 1 का क्यूब क्या हो जाता है -1 और 2 1 -2 आ जाएगा ये, और -1 का स्क्वायर +1 और प्लस माइनस माइनस +2 और -1 -2 +2 कट गया, +1 -1 इक्वल टू आंसर 0। x + 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। अब लास्ट और थर्ड फैक्टर लेट करते हैं, 1/2 है ना, तो अगर हम -1/2 लेट करें फैक्टर, तो इसका मतलब है ये आएगा 2x + 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -1 हो जाएगा और x आ जाएगा -1/2, यानी फैक्टर हमने क्या लेट किया -1/2, प्लस माइनस में यहाँ पर फैक्टर थे ना, +-1/2। अब पॉलिनोमियल्स में वैल्यू पुट करेंगे, px इक्वल टू है 2x³ + x² - 2x - 1, तो x हमारे पास क्या है -1/2, 2 तो -1/2 का क्यूब प्लस -1/2 का स्क्वायर -2 -1/2 -1 इक्वल टू 2 -1 का क्यूब क्या आता है -1 और 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 से कट गया 1 और -1, ये तो कट गए यहीं पर, तो ये -1 2 4 8 प्लस 1/4 प्लस और माइनस कट गया, इसका टू आंसर 0। तो इसका मतलब है कि 2x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px।
Thus the factorized form of px, तो px की फैक्टराइज फॉर्म क्या आएगी, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज देयर टू, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ रहा है x माइनस 1, सेकेंड फैक्टर है x प्लस 1 और थर्ड फैक्टर है 2x प्लस 1। बहुत लेंथी क्वेश्चन से, चलें जी हमारी 5.4 हो गई कंप्लीट।